ओम शांति आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए आज पुनः सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। आज की वाणी अव्यक्त वाणी है, अव्यक्त बाप दादा के द्वारा उच्चारित। और अव्यक्त वाणी क्या होती है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज का दिवस बहुत ही सुंदर हम सबके जीवन में ऐसा अंक है आज का दिवस का। तेरा तुझको अर्पण प्रभुवर क्या लागे मेरा। 13 तारीख 13 अंक तेरा तेरा करना सिखलाता है। और आज के साथ एक और भी चीज है, तेरा साथ है ना। तेरा साथ है जग से प्यारा, तू लगता है सबसे न्यारा। तो 13/7 2025 रिवाइज कोर्स है 3 फरवरी 2006। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। ये हेडलाइन है आज का। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में कोई में से भी कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। महसूस होता है हम कोटों में कोई और उनमें भी कोई। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहां लाया है, ऐसा अनुभव करते हो। सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी संगम पर परमात्म प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे कहां है परमात्मा, तो क्या कहेंगे? परमात्मा बाप हमारे साथ ही है। देख सको तो देख लो। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती ऐसे वो भी, लेकिन है, वो भी है। हम उनके साथ, वो हमारे साथ। परमात्मा भी हमारे बिना नहीं रह सकता, वाह। और हम भी परमात्मा के बिना नहीं रह सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, फलक से कहेंगे वह हमारे दिल में, हम उनके दिल में रहते हैं। ऐसे अनुभवी है ना। क्या दिल में आता है? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो बोलो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देखकर बहुत 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 हर्षित होते हैं। परमात्म प्यार की निशानी है बच्चे। जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सब जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे पर बाबा प्रत्यक्ष दिखाई दे। फना इतना मैं हो जाऊं जनाबे तेरी आली, जो भी मुझे देखे तेरा दीदार हो जाए, ऐसा संकल्प। अच्छा, ये भगवान के बच्चे होते हैं, वाह। हाँ, यही भगवान के बच्चे होते हैं। ऐसा लोग अनुभव करें हमारे जीवन से, ऐसी खुली किताब बन जाए बाबा चाहते हैं। देखो बच्चे, बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो। एक तो बाबा प्रत्यक्ष दिखाई दे, दूसरा बाबा की दिल पसंद स्थिति जानते हो। तो बाबा ने विशेष कहा, बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता, जिसमें सचरित्रता भी हो और संपूर्णता हो उस पवित्रता में। बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गोहिता को तो जानते हो ना। संकल्प स्वप्न में रिंचक मात्र भी अपवित्रता ना हो। बाबा बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं बच्चे। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं क्या? किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते।
जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते उतना उतना माया भी रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प लाती है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो नहीं कहीं हमारा समाप्त कर रहे हैं। जो इतना अच्छा श्रेष्ठ हमें मिला है तो उस समय को कहीं व्यर्थ तो नहीं ले जाते हमारे व्यर्थ के संकल्प। समझा? रॉयल रूप में अभिमान और अपमान यह भी व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। अगर अभिमान के रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता बच्चे, विघ्न रूप बन जाता। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता है जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। यह व्यर्थ संकल्प भी बच्चे संपूर्णता से दूर कर देते, क्योंकि बाप दादा यही चाहते, स्वमान, ना अभिमान ना अपमान। बाप दादा चाहते हैं स्वमान, ना अभिमान और ना अपमान की फीलिंग हो। यही कारण है व्यर्थ संकल्प आने के, अपमान और अभिमान की जो फीलिंग आती है तो फिर आ जाते हैं। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे से देखना चाहते। डबल मालिकपन जानते हो क्या है? बाप के खजानों का मालिक, दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो अपना नशा प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा रहता है, नंबरवार हो जाते हो। अच्छा, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा, मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश तो नहीं होते। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिकपन का अधिकार प्राप्त किया, ऐसे मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री हैं। यह व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न ना हो तो मन व्यर्थ संकल्प के वश हो जाता है। अगर उत्पन्न होते हैं तो उत्पन्न ही ना हो तो कहां, बीज पर ही अटेंशन देना है, थॉट्स। सुना? देखो बच्चे, अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होगा तो मन चंचल हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्रीमत का लगाम ढीला होता है, क्योंकि कहां न कहां साइड सीन देखने में लग जाते हो। कौन क्या करने में मस्त, हमें क्या लेना देना, अपने पुरुषार्थ में मस्त। शाबाशी दो अपने आप को, अपनी बुद्धि को। शुक्राना अदा करो उस प्रभु पिता का जिसने हमें अच्छी बुद्धि दी, श्रीमत पर चलने की समझ दी। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सर्विस है, क्या डिससर्विस है, ये खोपड़ी समझ लेती, जज कर लेती। इसका भी शुक्राना उसको अदा करो। देखो बच्चे, लगाम श्रीमत का ढीला होता है तो माया को चांस मिल जाता है। तो मैं बालक सो मालिक इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक। मैं आत्मा डबल मालिक हूं, डबल। जो बाप का संस्कार वह मेरा संस्कार। जो बाप का संस्कार कौन सा है जानते हो? विश्व कल्याण का, शुभ भावना, शुभ कामना का। कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना भी बच्चे यह भी रॉन्ग है, याद रखना। मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया, अशुद्ध चीज दिल में बिठाई, मेरी चीज से तो प्यार होता है ना फिर। तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी आपने। इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है, शुभ अशुभ दोनों को दिल में बिठा लिया। मुझे कुछ समय पहले एक प्रॉब्लम हो गई थी, छोटा था, बीके था मैं। अच्छा, बीके बनने से पहले मेरा खान पान अच्छा नहीं था। जो भी होता है राजपूत घरानों में तो ज्यादातर। अब क्या हुआ, जब मैं इलाज के लिए पहुंचा, मैंने कहा ये प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। तो पहले तो कईयों ने वो बोला ठीक है, ये करो वो करो। एक व्यक्ति ने मुझे पकड़ा, बोले सुनो इधर आओ। मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब। बोला ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा, बोला आपने कभी शुद्ध और अशुद्ध चीज का इस्तेमाल किया है? कब किया याद करो। तो मैं बचपन में था, तो मैं दूध भी पीता था और कुछ अंडे वंडे भी खा लेता था। आप कहेंगे तो ऐसी बात है। मुझे याद आया शुद्ध अशुद्ध, तो मैंने कहा, फिर बोला उसने जाकर के ब्लड के अंदर इंफेक्शन कर दिया। शुद्ध और अशुद्ध ये खाद्य पदार्थ, ये बड़ी गजब की चीज है।
कई चीजों को आप एक साथ नहीं ले सकते, और लेते हो तो उसका खामियाजा भुगतो। तो बाबा ने आज कहा बच्चे शुद्ध भी अंदर रख लिया और अशुद्ध भी रख लिया तो सोच लो इन्फेक्शन होने वाला है फिर। इसलिए बाबा कहते शुभ अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा लिया तो दोनों क्या करेंगे, युद्ध ही तो करेंगे। जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता मेरा संस्कार, तो चेक करो यह अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार परिवर्तन। अगर मेरा संस्कार है तो बच्चे संस्कार परिवर्तन करना पड़े, बाबा के तो संस्कार नहीं है। जो बाबा का स्वभाव संस्कार वो हमारा होना चाहिए। समझा? बाप दादा हर एक बच्चे को पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते। कई बच्चे भाग्यवान तो बने लेकिन चलते फिरते भाग्य मर्ज हो, वो चीज मर्ज हो जाती। कभी एकांत में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तब तो भाग्य मर्ज हो जाता है। लेकिन चलते फिरते उठते बैठते भी वो अंदर में चलता रहे, इमर्ज रहे, इमर्ज जागृत। वैसे आज जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है, गर्मी का भी तो ठंडाई का भी, तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हैं सभी। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे औरों को भी बच्चे उतना ही अनुभव करा सकें। जो स्थिति आपकी मनो खुद की होती है, मनोदशा, वही दूसरों को टच होता है। कितना भी लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज है इतना गहरा, दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा, है ना। तो वो भीतर से स्ट्रांग बनेंगे तो लोगों को भी वही अनुभव होगा। बाबा कहते बच्चे देखो, तो जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। सुना? सभी पूछते हैं आगे के लिए क्या नवीनता करें। तो बाप दादा ने देखा सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हैं, हर एक वर्ग कर रहा है। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हैं, बहुत अच्छा है, सभी खुश भी होते हैं। बाबा कहते बच्चे ऐसा भाषण में कुछ जौहर भरो जिससे परमात्मा के लोग नजदीक आ जाएं, ईश्वर के नजदीक आत्माएं पहुंचे। सुना? दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते हो, परमात्मा का ज्ञान देते हैं। ये कहते हैं परमात्मा आ चुका है, परमात्म कार्य परमात्मा चला रहा है। ये परमात्मा प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा कि बाप मिला, तो बाप से मिलना स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं। वह क्या समझ के कार्य बहुत अच्छा है, ब्रह्मा कुमारियां कर रही हैं, लेकिन अभी सबके दिलों तक पहुंचे क्या? वो लहर परमात्म प्यार की अनुभव में उतरे सभी के, वो तभी होगा जब हमारे अंदर होगा। तो अनुभवी मूर्त बन बच्चे, सभी को अनुभव कराओ। डबल मालिकपन की स्मृति से व्यर्थ को समर्थ बनाओ। सुना? और अपनी अंदर की फीलिंग को बहुत अच्छा रखो, बहुत अच्छा। फिर बाबा ने सभी से बातचीत की, सभी के दिल से निकले मेरा बाबा, मेरा बाबा। जैसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः रहता है, ऐसे उनके भी मुख से निकले हमारा बाबा आ गया। सभी कहें मेरा बाबा, मेरा बाबा। यह आवाज चारों कोनों से निकलना चाहिए बच्चे, लेकिन शुरुआत एक कोने से होगी। सोचते वो करे वो, नहीं, हमसे शुरुआत हो, हम भाग्य अपना बना लें इस मामले में। सुना? तो पंजाब भी कमाल करेगा, सभी कमाल करेंगे। अच्छा, फिर बाबा ने शिवरात्रि का पावन पर्व पर मुरली चलाई तो झंडा वगैरह लहराया, संदेश दिया बाबा ने सभी को। अच्छा, सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे दे अभिमान से न्यारे, बाप दादा के दिल के दुलारे, हाँ भाई दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते, साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सन्मुख देखने वाले सभी लाडले बच्चे, सिकील दे बच्चे, कल्प कल्प के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, दिल की दुआएं,
पद्मा पदम गुणा स्वीकार। और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते नमस्ते। कल बाबा ने सुना है, कल बाबा ने क्या कहा, 1000 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, फिर 1,00,000 गुना, फिर पदम गुना, फिर खरब गुना। ऐसे बाबा ने मुबारकबाद दी थी। अच्छा, ओम शांति। दादी जी से बातचीत करके फिर पूरा किया बाबा ने। बाप दादा दादी जी से बाबा बात कर रहे हैं। मधुबन का हीरो एक्टर हो, सदा जीरो याद है। शरीर भले नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलता, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही है, चलाती रहेंगी। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना। सबकी तरफ देख के बाबा ने बोला, देखो बच्चे, समय समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। देखो हाल की शोभा कितनी अच्छी है बच्चे, माला लगती है और माला के बीच में मड़ के बैठे हैं। अच्छा, दादी को देख के बाबा ने, वरदान है आज वरदाता बाप दादा का हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। विशेष आत्माओं की लास्ट सेवा है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति का के अनुभवी बना देना। लेकिन सिर्फ रास्ता नहीं, एक सेकंड में शांति का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी कराएं। जीवन मुक्त का अनुभव, सुख और मुक्ति का अनुभव, शांति का अनुभव, तो जो भी सामने आवे एक सेकंड में बच्चे इसका अनुभव करें। जब ऐसी स्पीड होगी पुरुषार्थ की, तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुंह से निकलेगा वाह वाह का आवाज और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा बच्चे। स्लोगन है, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। है ताकत कुर्बानी देने की, वही सच्चे परवाने कहलाए जाएंगे। इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे संकल्प से बच्चे सारी कारोबार चल सकती है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति सारी कारोबार चला सकते हो। जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चल हर संकल्प से कारोबार चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का बच्चे स्टॉक जमा करो। चलेगी उन्हीं की जिन्होंने इस संकल्पों की ताकत की अहमियत को समझकर जमा किया होगा। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं, आपकी सभी की सेवा में उपस्थिति देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।